साथियों, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। आपका प्रश्न है, हाल ही में डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पाक्योंग, आपका ऑप्शन है बी इम्फाल, आपका ऑप्शन है सी ईटानगर, आपका ऑप्शन है डी गुवाहाटी। आपका समय शुरू होता है अब। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। आपका सही उत्तर है ए पाक्योंग। दूसरा प्रश्न है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चेस, आपका ऑप्शन है बी गोल्फ, आपका ऑप्शन है सी कबड्डी, आपका ऑप्शन है डी बैडमिंटन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है बी गोल्फ। तीसरा प्रश्न है, भारतीय बास्केटबॉल की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1955, आपका ऑप्शन है बी 1950, आपका ऑप्शन है सी 1951, आपका ऑप्शन है डी 1952। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है बी 1950। आपका चौथा प्रश्न है, हाल में ही चल रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है ए गोवा, आपका ऑप्शन है बी तमिलनाडु और कर्नाटक, आपका ऑप्शन है सी केरल, आपका ऑप्शन है डी झारखंड। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है बी तमिलनाडु और कर्नाटक। आपका पांचवा प्रश्न है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए रामायण, आपका ऑप्शन है बी महाभारत, आपका ऑप्शन है सी जातक कथाएं, आपका ऑप्शन है डी कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है सी जातक कथाएं। आपका छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मद को मिश्रित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया गया है? आपका ऑप्शन है ए आवास, आपका ऑप्शन है बी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपका ऑप्शन है सी ईंधन, आपका ऑप्शन है डी खाद्य और पेय पदार्थ। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है बी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वाद ने भारतीय संसद को 24वां संविधान लागू करने के लिए प्रेरित किया? आपका ऑप्शन है ए शंकरी प्रसाद वाद ने, आपका ऑप्शन है बी केशवानंद भारती वाद ने, आपका ऑप्शन है सी गोलकनाथ वाद ने, आपका ऑप्शन है डी शाहबानो वाद ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है बी केशवानंद भारती वाद ने। आपका आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का अनुच्छेद करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 16, आपका ऑप्शन है बी अनुच्छेद 17, आपका ऑप्शन है सी अनुच्छेद 18, आपका ऑप्शन है डी अनुच्छेद 15। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 17। आपका नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए तीव्र जनसंख्या वृद्धि, आपका ऑप्शन है बी कौशल का अभाव, आपका ऑप्शन है सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आपका ऑप्शन है डी आर्थिक नियोजन का अभाव। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आपका 10वां प्रश्न है, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए दिगंबर बिस्वास और विष्णुचरण विश्वास, आपका ऑप्शन है बी बिरसा मुंडा और विष्णुचरण विश्वास, आपका ऑप्शन है
सी दिगंबर बिस्वास और दीनबंधु मित्रा। आपका ऑप्शन है डी मधुसूदन दत्त और विष्णुचरण विश्वास। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है ए दिगंबर बिस्वास और विष्णुचरण विश्वास। आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन विमुक्त। आपका ऑप्शन है बी कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त। आपका ऑप्शन है सी वायु प्रदूषण। आपका ऑप्शन है डी शोर का अवशोषण। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है सी वायु प्रदूषण। आपका 12वां प्रश्न है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सुंदरलाल बहुगुणा। आपका ऑप्शन है बी सलीम अली। आपका ऑप्शन है सी राजेंद्र सिंह। आपका ऑप्शन है डी मेघा पाटकर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है सी राजेंद्र सिंह। आपका 13वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? आपका ऑप्शन है ए वर्ष 2012। आपका ऑप्शन है बी वर्ष 2015। आपका ऑप्शन है सी वर्ष 2014। आपका ऑप्शन है डी वर्ष 2016। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है सी वर्ष 2014। आपका 14वां प्रश्न है, विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए वर्ष 1947। आपका ऑप्शन है बी वर्ष 1950। आपका ऑप्शन है सी वर्ष 1945। आपका ऑप्शन है डी वर्ष 1946। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है सी वर्ष 1945। आपका 15वां प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आपका ऑप्शन है ए सुभद्रा कुमारी चौहान। आपका ऑप्शन है बी अमृता प्रीतम। आपका ऑप्शन है सी महादेवी वर्मा। आपका ऑप्शन है डी आशापूर्णा देवी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है सी महादेवी वर्मा। आपका 16वां प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सदाबहार वन। आपका ऑप्शन है बी टैगा वन। आपका ऑप्शन है सी शंकुधारी वन। आपका ऑप्शन है डी पतझड़ वन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है डी पतझड़ वन। आपका 17वां प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन कहाँ उत्पादित होता है? आपका ऑप्शन है ए घास से। आपका ऑप्शन है बी वृक्ष से। आपका ऑप्शन है सी शैवाल से। आपका ऑप्शन है डी घास के खेतों से। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है बी वृक्ष से। आपका 18वां प्रश्न है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 6 अगस्त। आपका ऑप्शन है बी 10 अगस्त। आपका ऑप्शन है सी 8 अगस्त। आपका ऑप्शन है डी 7 अगस्त। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है ए 6 अगस्त। आपका 19वां प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आपका ऑप्शन है ए अरबी। आपका ऑप्शन है बी हिंदी। आपका ऑप्शन है सी उर्दू। आपका ऑप्शन है डी कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है ए अरबी। आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कोयला। आपका ऑप्शन है बी परमाणु ऊर्जा। आपका ऑप्शन है सी पेट्रोलियम। आपका ऑप्शन है डी सौर ऊर्जा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही